मैंने कभी सोचा नहीं था वैसे कि मैं अपने प्रोग्राम में बैठ के पाकिस्तान में पश्तून हकूक़ की बात करूँगा। उसकी वजह यह है कि मेरा नहीं ख्याल था कि इस मौजू पे बात करने की कभी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वाकई इसकी ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि पश्तून पाकिस्तान में इक़्तिदार और ताकत के ढांचे का हिस्सा है। आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, आपकी रियासत के जो इदारे हैं, आपकी फ़ौज है, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट सर्विस, सब में पश्तून, आपकी इकॉनमी, आपकी ट्रेड, हर जगह, मतलब यानी हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी का हिस्सा। तो मेरा नहीं ख्याल था कभी भी कि एक बहैसियत सहाफ़ी और एंकर मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी कि मैं अपने प्रोग्राम, एक पूरा प्रोग्राम इस पर करने जाऊँ। लेकिन मुझे आज ये ज़रूरत पड़ रही है कि मैं ये बात करूँ। एक अफसोसनाक बात यह है कि जो दुनिया के अंदर 9 न्यूक्लियर ताकतें हैं, 5 जो हैं वो डिक्लेयर्ड हैं और 4 जो हैं वो, उनमें से भी 2-3 डिक्लेयर्ड हैं, 2 नहीं है, यानी कि 5 जो परमानेंट हैं। तो ये जो 9 ताकतें हैं बेसिकली, ये सब अपना बयानिया बनाने में माहिर हैं। जो ये न्यूक्लियर पावर्स हैं, एक वाहिद न्यूक्लियर पावर है दुनिया के अंदर जो अपना बयानिया बना नहीं सकती, अगर बना लेती है तो उसे प्रमोट नहीं कर सकती और उसे हमेशा डिफेंसिव रहना पड़ता है और अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है। और अफसोस के साथ ये ताकत जो है पाकिस्तान है। पाकिस्तान ज़बरदस्त मुल्क है, ज़बरदस्त, हम एक पावरफुल कंट्री हैं, लेकिन हम हमेशा मार खाते हैं जब बयानिया की बात होती है। 5 जो परमानेंट अरकान हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, चीन और रूस, वो अपना बयानिया बना लेते हैं। फिर 4 और ताकतें हैं जिनमें इसराइल है, जिनमें नॉर्थ कोरिया है, जिनमें पाकिस्तान है और जिसमें इंडिया है। ये भी न्यूक्लियर ताकतें हैं। इनमें सिर्फ पाकिस्तान है इन सब में 9 के अंदर जो अपना बयानिया बना नहीं सकती। अब आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि पाकिस्तान इस खित्ते में पश्तून हुकूक का अलंबरदार है। किसी ने पश्तून हुकूक के लिए वो काम नहीं किया, किसी मुल्क ने, जो पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान की जो इख्तिलाफात और लड़ाई अफगानिस्तान की हुकूमत और अमेरिका के साथ क्या है, वो यही है कि पाकिस्तान कह रहा है कि पश्तूनों को उनका हक दिया जाए कि काबुल में पश्तूनों की हुकूमत हो। अमेरिका नहीं देना चाह रहा और जो वारलॉर्ड्स हैं और जो नॉर्दर्न अलायंस के लोग थे और वो ममालिक जो इनको सपोर्ट कर रहे थे पीछे से, यानी कि वो ममालिक जो नॉर्दर्न अलायंस की हिमायत कर रहे थे। अमेरिका बाद में आया 9/11 के बाद, लेकिन उससे पहले रूस हिमायत कर रहा था, इंडिया कर रहा था, ईरान कर रहा था। वाहिद पाकिस्तान था जो कह रहा था कि नहीं, पश्तूनों को भी हक मिलना चाहिए उनको हुकूमत में काबुल के अंदर। आज भी अगर पाकिस्तान हाथ मिला ले अमेरिका के साथ, हाथ मिला ले अफगान हुकूमत के साथ और पाकिस्तान भी पश्तूनों को मारे जिस तरह अफगानिस्तान की हुकूमत करती है। अभी हुआ, आपने देखा था कि एक मदरसा था अफगानिस्तान में, कुंदुज में, जहाँ पे 100 से ज़ायद बच्चे जो हैं शहीद कर दिए गए, हाफिज़ कुरान, पश्तून थे सारे। वो कोई तहकीक हुई, किसी ने रुक के कहा कि ये क्यों हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो पश्तून थे। तो पाकिस्तान भी अगर हाथ में हाथ मिला ले और पश्तूनों का कत्लेआम करे, जैसे कि अफगान हुकूमत ने किया, जैसे कि अमेरिका ने किया, जैसे कि दूसरे ममालिक ने किया, जैसे कि नॉर्दर्न अलायंस ने किया, तो सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। हमें पाकिस्तान को भी बुरा भला नहीं कहा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो, हमें पाकिस्तान को सजा जो है वो इसी बात की दी गई थी कि पाकिस्तान, अच्छा फिर एक और बयानिया जो झूठा बयानिया है वो दिया जाता है कि पाकिस्तान ने जो है पश्तूनों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने पश्तूनों का इस्तेमाल किया सियासत के अंदर, इस्तेमाल करके फेंक दिया। कितना बड़ा झूठ बोला जाता है। ये बयानिया, इसको रद्द करना, इसको काउंटर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं हो रहा। आपको पता है कि सबसे पहले पख्तूनों को किसने इस्तेमाल किया सियासत के अंदर? उनको एक टूल बनाया जंगों के अंदर। सबसे पहले 2 मुल्क थे, सोवियत यूनियन और इंडिया। 1947 पाकिस्तान बनने के फौरन बाद इन 2 मुल्कों ने, सोवियत यूनियन ने और इंडिया ने, पख्तूनों को मुनज़्ज़म, कुछ नौजवानों को, हमारे अपने बच्चे थे, वो हमारे अपने थे, अपने मुल्क के थे, उनको उठा के वो मॉस्को ले गए। वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी गई कि आप धमाके करें पाकिस्तान के अंदर, धमाके करें और धमाके फैलाएं वहाँ पे, और एक मुतालबा करें आज़ाद रियासत का और लड़ें अपने लोगों के साथ और अपनी फ़ौज के साथ। तो इस्तेमाल, पख्तूनों को इस्तेमाल करना सोवियत यूनियन और इंडिया ने शुरू किया था। उसके बाद 1979 के अंदर सोवियत यूनियन बाकायदा खुद आके काबुल और अफगानिस्तान में बैठ गए थे और लड़वाया और खून खराबा किया
और पख्तूनों का खून खराबा किया 1979 के बाद। ये तो पाकिस्तान है जिसने ये जंग, ये लड़ाई में दाखिल हुआ। हम चाहते तो हम भी सोवियत यूनियन के साथ हाथ मिला लेते और कहते बिल्कुल दबाएं आप अफगान कौम को, लेकिन पाकिस्तान ने यह किया था कि पाकिस्तान ने कहा था नहीं, ये गलत हो रहा है, हम अफगान अवाम के साथ खड़े होंगे। अफगान अवाम में सब थे, उज़्बेक ताजिक भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा पख्तून थे और पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ और पाकिस्तान ने ये कीमत अदा की। पहले पाकिस्तान को सज़ा दी गई कि पख्तूनों के साथ क्यों खड़े हुए हो जब सोवियत यूनियन आया। उसके बाद पाकिस्तान को सज़ा दी गई कि 9/11 के बाद जब अमेरिका और नॉर्दर्न अलायंस मिलके पख्तूनों को इक़्तिदार से अलग कर रहे थे और तमाम पख्तूनों को सज़ा दी जा रही थी उन कामों की जो अफ़गान तालिबान ने किए, उनकी सज़ा पख्तून कौम को दी जा रही थी। तो पाकिस्तान खड़ा हुआ, पाकिस्तान ने कहा नहीं, हमें इमदाद भी मिल सकती है अमेरिका से, हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हो सकते हैं अफ़गान हुकूमत के साथ, यानी काबुल में जो हुकूमत है, अगर हम ये मान लें कि हम भी पश्तूनों को मारें, लेकिन हम नहीं मान रहे, तो पाकिस्तान को सज़ा दी गई। तो बयानिया टर्न करना बहुत आसान है। आज का प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है। आज के मेरे प्रोग्राम के अंदर एक ज़बरदस्त पाकिस्तानी पख्तून से मैं आपको मिलवा रहा हूँ जिनको गुमराह करके ले जाया गया था काबुल और ले जाया गया था मॉस्को और पाकिस्तान के खिलाफ, पख्तून कौम के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। आज उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, आज वो हकीकत बताएंगे कि क्या हुआ था। और मुझे दो नामवर पाकिस्तानी जो हैं, एक सहाफ़ी हैं इनामुल्लाह खटक और एक जनाब जान अचकज़ई साहब हैं, ये दोनों भी ज्वाइन कर रहे हैं। आज इस सारी बात पे खुल के आज बात करते हैं, क्योंकि आज लाहौर में भी कोई जलसा हुआ है, शायद ये होने की कोशिश की गई है, बैन किया गया था, तो सारी बातों पे बात करते हैं। आज बड़ा ज़बरदस्त, आज मैं खुल के वो बातें करने जा रहा हूँ जो शायद हम खुल के मीडिया पे नहीं करते, लेकिन आज करते हैं। आज आपको बताते हैं, बेशक बयानिया जो पाकिस्तान का है पश्तूनों के हवाले से सही बयानिया वो सामने नहीं लाया गया, लेकिन आज लेकर आते हैं।